हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पढ़ने के बाद आप हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को वो सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको शॉर्ट नोट्स की तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप डिप्लोमा की कोई भी वीडियो लेक्चर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने पिछले की कई वीडियो जैसे कि बिल्डिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बीबीए क्वेश्चंस एंड सर्वेइंग का क्वेश्चंस आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जरूर विजिट करें, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि द टर्माइट्स व्हिच लिव्स इन सॉइल एंड नीड्स मॉइस्चर टू लिव और कोल्ड एज। जो टर्माइट जो सॉइल में रहता है और उनको जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, उनको कौन क्या कहते हैं, कौन सा टर्माइट्स है? टर्माइट्स आप पढ़ चुके होंगे, जिसको ब्रिंग कहते हैं हिंदी में, वो होगा, उसका नाम होगा सबटेरेनियन सब टर्माइट्स, जो कि मिट्टी में रहता है और उनको मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। सेकेंड वर्ड है a temporary structure made of access to higher position to carry out the building operation। जो एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो कि बिल्डिंग को हाइजर वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग एक प्लेटफॉर्म है, टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। अगर 1.5 मीटर हाइट होता है आपका वॉल का, तब स्कैफोल्डिंग का यूज करता है। सोरिंग भी स्कैफोल्डिंग की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि डिफेक्ट और डैमेज स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। चलिए अब सेकंड वन देखते हैं। ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर कॉल्ड। ब्रोकन ब्रिक जो टूटा हुआ ब्रिक और स्टोन चिप्स को हम स्पॉल कहते हैं, जिसका यूज हम पीसीसी और आरसीसी में करते हैं और बहुत सारे वर्क्स जो बिल्डिंग में करते हैं। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटार्ड अंडर प्रेशर थ्रो ए नोजल इज कॉल्ड। जो अगर हम सीमेंट मोटार को प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम प्रेशर का यूज करके हम उनको प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट मोटार को अप्लाई करते हैं, उनको हम ग्रोटिंग करते हैं। ग्रोटिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर का यूज करके हम सीमेंट मोटार को अप्लाई करते हैं। और प्री स्टेरिंग है कि सबसे पहले उसको प्री स्टेर कर और रिपेयर करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर का। व्हाइल लाइंग ब्रिक इन वॉल फ्रॉग ऑन दी ब्रिक मस्ट बी केप्ट। तो ब्रिक आपने तो देखी होंगी, उसमें आपको पता होगा कि हेडर, फुटर और स्ट्रेचर और उसका फ्रॉग क्या कहलाता है। फ्रॉग जो होता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट बना रहता है और वो हमेशा वॉल में अपवर्ड पोजीशन में रखते हैं, जिसे कि एक दूसरे के ईटा के साथ यानी कि ब्रिक के साथ बॉन्ड बन सके। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। फाउंडेशन और द पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल। फाउंडेशन और जो पार्ट है वो ग्राउंड लेवल का अगर नीचा पाया जाता है उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर जो प्लेन से ऊपर पाया जाता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। आर्टिफिशियल स्टोन आर ऑल्सो नोन एज। आर्टिफिशियल स्टोन को हम और क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल स्टोन, कास्ट स्टोन, रिकंस्ट्रक्टेड स्टोन, ये दोनों आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो आर्टिफिशियल स्टोन होता है उसको कास्ट करके बनाया जाता है और उनको रिकंस्ट्रक्ट, उसको तोड़कर फिर से बनाया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वन। टिम्बरिंग इज रिक्वायर्ड इन द एक्सकवेशन इज डेप्थ ऑफ मोर देन। जो टिम्बरिंग अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो कब, जो एक्सकेवेशन, कितना एक्सकेवेशन करेंगे तो हम टिम्बरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा एक्सकेवेटेड करते हैं तो वहाँ पे हम टिम्बरिंग की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट बेड ब्लॉक इज। जब मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? मिनिमम थिकनेस 200 mm होना चाहिए, यानी कि 20 सेंटीमीटर। कम से कम कंक्रीट ब्लॉक का मिनिमम थिकनेस 200
8 mm होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। ए टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए ब्रिक मेसनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंग्लिश बॉन्ड। अब आपको हम बारी बारी से बताते हैं। इंग्लिश बॉन्ड है जिसमें हेडर एंड स्ट्रेचर दोनों को अल्टरनेटली यूज किया जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड है जिसमें आप हेडर और फुटर का अल्टरनेटली और अनइवनली यूज किया जाता है। स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडिंग बॉन्ड, स्ट्रेचर के अलोंग अगर हम वॉल बनाते हैं उसको स्ट्रेचिंग बॉन्ड बोलते हैं। हेडर के अलोंग जो बनाते हैं उसको हम हेडिंग बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि इसका फाइनली आंसर हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। चलिए अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी कॉमनली अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम कौन सा स्टोन का कॉमनली यूज किया जाता है, कौन सा उपयोग में हम लाने का कोशिश करते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा बी, कोर्स रेबल मेसनरी। जो कि हम कोर्स पहले से अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का बनाते हैं तो वो हमेशा कोर्स पहले से कोर्स किया रहता है, तब उनका हम यूज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। द बॉटम और लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो ऑफ फ्रेम इज नन एज। यानी इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर होगा सील। यानी सील जो कि विंडो का सबसे निचली जो पार्ट होता है उसको सील कहते हैं, और सील डोर में नहीं पाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वन। टू इम्प्रूव द लाइट एल्यूमिनेशन एंड सैनिटेशन द सरफेस टू बी फिनिश विथ। अगर हम लाइट को इल्यूमिनेशन बढ़ाना है या सैनिटेशन बढ़ाना है तो हमें क्या करना होता है, सरफेस को वर्निशिंग करना पड़ता है, जिससे वो चमक एफिशिएंस भी बहुत ज़्यादा देता है और सैनिटेशन को भी बनाए रखता है। अब चलते हैं प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। प्लाईवुड प्लाईवुड जो वुड का बहुत ही जो पेज की तरफ बहुत ही पतला होता है, जिसका 2 mm होता है, उसको स्ट्रेच करके प्लाईवुड बनाया जाता है। तो अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। इंटरली ए सिंथेटिक मटेरियल। तो सिंथेटिक मटेरियल नहीं होता ये, क्योंकि ये वुड का बनाता है। और इंटरली नेचुरल मटेरियल, ये नेचुरल मटेरियल होता है बट उनको डेवलप किया जाता है और उनको नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है। तो और देखते हैं सी नंबर ऑप्शन। ए मटेरियल प्रोसेस द डेवलप फ्रॉम द वुड ऑफ द सोर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। यानी ए मटेरियल जो हम पहले जो प्लाईवुड का जो हम प्राप्त करते हैं, जो पेज रिलेटिव जिसको पेड़ बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करके डेवलप करके हम प्लाईवुड बनाते हैं। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द पिगमेंट इन पेंट इज मिक्स टू गिव डिजायर। पिगमेंट ही ऐसा वर्ड है जिससे हम कोई भी कलर का, जो कोई भी पेंट्स का कलर हमको देता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द क्वेली वॉल इज जनरली प्रोवाइड फॉर। क्वेली वॉल को हम क्या कहते हैं, हॉलो वॉल भी कहते हैं, जिसमें हम हॉलो वॉल से हम हीट साउंड एंड जो डैम्पनेस है यानी उसका मॉइस्चर है उसको हम रेसिस्ट कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर सरफेस और अडहेसिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो हम आपको पहले ही बता दिए इसके फोल्डिंग और सॉर्डिंग के बारे में, तो इसका आंसर होगा सॉर्डिंग। यानी सॉर्डिंग होगा, जिसमें आपको बताए थे कि जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर को जो डैमेज हो चुका है उसको सपोर्ट करने के लिए सॉर्डिंग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द डोर शटर इज कॉल्ड एज। जो डोर शटर रहता है उसको जो वर्टिकल आउटसाइड में रहता है उसको हम स्टाइल करते हैं, और स्टाइल की मदद से ही हम एक शटर बनता है किसी भी डोर का। चलिए अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन स्टोन रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नॉन एज। आपको ये बता दूं हम कि जो स्टोन सबसे पहले क्या, अगर कोई भी माउंटेन कोई भी हिली एरिया से उसको क्यूरिंग किया जाता है, तो क्यूरिंग करने के लिए हम ब्लास्टिंग भी करते हैं कि निकालने के लिए, स्टोन प्राप्त करने के लिए। अगर हम कोई भी की जो अपने डिजायर्ड शेप में अगर हम बनाते हैं उसको हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का ड्रेसिंग करके आप कोई भी डिजायर्ड शेप में बना सकते हैं। और सीजनिंग ऑफ स्टोन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सीजनिंग किया ही नहीं जाता है स्टोन में। अब चलते हैं
सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव, ऑयल बर्नर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ, जो ऑयल का वर्निस है वो किस चीज़ के मिलकर बनते हैं, वो आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे, 10th 12th में भी पढ़ चुके होंगे। चलिए तब पर भी हम बता दूं आपको, इसका आंसर होगा आपको रेजिंग ऑयल और टर्पेंटाइन मिलकर हम ऑयल बर्नर्स बनते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो और कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमको बेटर एक्सपीरियंस और फीडबैक मिलता है, जिससे हमको आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, संडे को एक न्यू वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा।